तरह थोड़ी कोई फार्मेसी प्रैक्टिस होती है यार। आप देखें तो कब क्या चीज किस तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं। कोई एंटीबायोटिक्स अगर आपको मिला हुआ है क्लेरिथ्रोमाइसिन, तो वो साइटोक्रोम P450 का इनहिबिटर है। कौन सी ऐसी दवाई है कि पेशेंट उस एंटीबायोटिक के ऊपर चला गया है तो वो नहीं खाएगा। अब ट्रेनिंग का हिस्सा है ये। स्टैटिन क्लेरिथ्रोमाइसिन के ऊपर नहीं जाएगी, क्यों? रैप्डोमाइलोसिस कॉज करती है, मायोपैथी कॉज करती है। ये छोटी चीजें हैं। अब ये कि अब वो एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन लेके आएगा, तो ये क्वेश्चनिंग करना किसकी जिम्मेदारी है? मेडिकेशन हिस्ट्री लेना किसकी जिम्मेदारी है? स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है। फार्मेसिस्ट जो प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी है। हमारे पास पाकिस्तानी लोगों के अंदर पेशेंस भी नहीं है। उनको फार्मेसी जाकर भाई फौरन दे दो। चीनी लेने जा रहे हो क्या यार? आटा लेने जा रहे हो? क्या लेने के लिए जा रहे हो भाई? दवाई लेने जा रहे हो? तुम्हारी सेहत का, तुम्हारी जान का मसला है भाई। यहाँ पर थोड़ा सा तो कुछ ख्याल करें। तो भाई खुदारा कुछ ख्याल करें फार्मेसी प्रोफेशन का, और इसको गधों की तरह ना बनाए। सारे अपना मेडल लगा के घूम रहे हैं, डॉक्टर हूं मैं भाई, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। काहे के डॉक्टर हैं भाई आप? आपको किस चीज का पता है? बात उस चीज की नहीं है। बात ये कि पढ़ाने वाले जो पढ़ा रहे हैं, पार्टली उनको भी ब्लेम करता हूं मैं। उन्होंने ना हॉस्पिटल में कभी काम किया है, ना केमिस्ट्री के ऊपर कभी काम किया है, ना कोई हिस्ट्री है प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की। अब माशाल्लाह से हमारी जो लर्निंग है यहाँ पर कई सालों की प्रैक्टिस है, तो वो लर्निंग जो है वो ब्लड से नहीं आई है, वो लर्निंग वो पढ़ के नहीं आई है। ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं। आपको ऐसे टीचर्स चाहिए यूनिवर्सिटीज के अंदर कि जो उन सारे एक्सपीरियंसेस को करके आ रहे हैं। वो आपको जो पढ़ाई करेंगे, खड़े होकर आपको घंटों के लेक्चर देंगे, तो वो थ्योरी से नहीं होंगी लेक्चर, वो सारे के सारे एक्सपीरियंसेस से होंगे। कौन सी दवाई कब रोकनी है, कौन सा एंटीकोगुलेंट जो है वो कौन सी रीनल फंक्शन के अंदर देना है, कब देना है, कौन सा सूटेबल पेशेंट है उसके लिए। ये थोड़ी कि आपके डॉक्टर के पास एक मेडिकल रैब आया है और उसने कहा है भाई जनाब ज़ारेल्टो जो है रिवोरोक्सिबान है, सबको रिवोरोक्सिबान दे रहे हैं एंटीकोगुलेंट, ठकाठक लगे हुए। किसी का ना रीनल फंक्शन चेक हो रहा है, कोई ना एल्डरली चेक हो रहा है, ना कोई पेशेंट चेक हो रहा है कि प्रेग्नेंट है नहीं है, क्या सीन है। मतलब आप सूटेबिलिटी चेक करते हैं। ये फार्मासिस्ट का काम है, डॉक्टर का काम नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, मेडिकल रैप्स यहाँ पर आते हैं फार्मासिस्ट के पास और कन्विंस करते हैं। अब माशाल्लाह से मैं कन्विंस हूँ कि मेरी फेवरेट ड्रग है एंटीकोगुलेंट, मैंने कहा पिक्सेबान है। क्यों? बहुत सारे रीजन है उसके। एक रीजन ये भी है कि आपको रीनल रिड्यूस्ड क्लियरेंस के अंदर 30 तक जाना पड़ता है, तब जाके आपको डोज रिड्यूस करनी। लेकिन कंपैरिजन में रिवोरोक्सिबान को देंगे तो उसकी डोज 20 मिलीग्राम से 15 मिलीग्राम हो जाएगी, अगर आपकी रिड्यूस्ड रीनल फंक्शन 49 से कम है। इतनी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन क्या है कि ये सारी चीजें आप लिटरेचर उठा के पढ़ते रहे, आप हजारों लिटरेचर पढ़ लें, जब तक आप अपने आप को एक्सपीरियंस के अंदर नहीं लेके आएंगे, वर्किंग एटमॉस्फेयर में नहीं लेके आएंगे, आप अपने एक्सपीरियंस से लर्न नहीं करेंगे। आप रट्टे लगाते रहे भाई, 2 दिन के बाद आपसे पूछूंगा आपको कुछ भी याद नहीं होगा। तो बात का मकसद ये है कि हम लोगों को चाहिए कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि कोई स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाए। उसके बाद सब यूनिवर्सिटीज का ऑडिट हो कि ये ट्रेनिंग प्रोवाइड हो रही है, और जो ट्रेनीज हैं आप एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको 400 आप एडमिशन लेने, अगर आपके बच्चे खप नहीं रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि बगैर ट्रेनिंग के आप क्या कर रहे हैं यार? डिग्रियां बांट रहे हैं लोगों को, इंडस्ट्री में जाके मेडिकल रैप्स लग रहे हैं। ये इंडस्ट्री में जाके मेडिकल रैप बाइक के ऊपर घूमना या प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, ये फार्मासिस्ट की जॉब नहीं है किसी भी कंट्री के अंदर। आप यार ज्यादती कर रहे हैं कि 5 साल फार्मडी भी पढ़े, फिर 2 साल का MBA भी करे, फिर जाके एक जॉब ले वहां पर। खुदारा कुछ तो ख्याल करो इस प्रोफेशन का यार, कुछ तो ख्याल करो। आप लोग सब पढ़े लिखे। दूसरा फायदा ऑडिट्स का ये होगा, ये जो प्री रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग है, आपकी यूनिवर्सिटीज का ऑडिट मिलेगा। अब जितनी यूनिवर्सिटियां पढ़ा रही हैं, फॉर एग्जांपल मैं भी गया हूं फरवरी में पाकिस्तान इसी साल, मुझे बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने अपॉर्चुनिटी दी कि जाके थोड़ी सी मैं टॉक कर सकूं, यूके का फार्मेसी एक्सपीरियंस शेयर करूं लोगों से। अच्छा, चूंकि मैं गया हूं, फैमिली कमिटमेंट भी थी, बहुत सारी चीजें थी, आपके बहुत लिमिटेड टाइम होता है। मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई, हमदर्द यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट की, रिस्पॉन्स आया भाई, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं वही प्रेजेंटेशन कराची यूनिवर्सिटी में की, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं दोबारा डॉ यूनिवर्सिटी चला गया, उसी प्रेजेंटेशन है। क्यों? क्राउड मेरा डिफरेंट है, ऑनलाइन कुछ है नहीं, लोगों ने वही प्रेजेंटेशन जो है क्राउड के लिए वो नहीं है। फिर मैं जिना यूनिवर्सिटी गया, फिर मैं लाहौर गया यूवास में, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी गया, काफी सारी माशाल्लाह यूनिवर्सिटी से इन्विटेशन आया, मैं गया। बहुत सारी इन्विटेशन मुझे माजरत करनी पड़ी, मैं नहीं जा सका। लेकिन उसका रेस्पॉन्स मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड रेस्पॉन्स देखा है, और बहुत ही ज्यादा रेस्पॉन्स वेरी करता था यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। उससे मुझे अंदाजा हुआ कि इस यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ानी है। मतलब आप अंदाजा करें कि मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि फार्मासिस्ट की जॉब क्या है, क्या जॉब है फार्मासिस्ट की कम्युनिटी के अंदर, और मुझे जवाब क्या मिल रहा है? काउंसलिंग। मतलब मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी से ये कॉमन जवाब मिला है, काउंसलिंग, और दूसरा कॉमन जवाब मिला डिस्पेंसिंग। यूके के अंदर जो फार्मासिस्ट प्रैक्टिस करते हैं, तो ना डिस्पेंसिंग करता है फार्मासिस्ट, ना काउंसलिंग करता है। अब तो फार्मासिस्ट में एक्यूरेसी चेकिंग भी फार्मासिस्ट नहीं करता, सिर्फ क्लिनिकल चेक करता है। अच्छा, काउंसलिंग करता है फार्मासिस्ट,
लेकिन उसकी जॉब मेन प्राइमरीली जॉब नहीं है, उसकी प्राइमरी जॉब कुछ और है। क्लिनिकल चेकिंग है प्रिस्क्रिप्शन का, पेशेंट की सेफ्टी है, इंसिडेंट रिपोर्टिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। काउंसलिंग क्यों नहीं करता भाई? 300-400 पेशेंट देखता है दिन में एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट। अब अंदाजा कर सकते हैं कि अगर काउंसिल करना शुरू होगा तो फिर उसका दिन कहां जाएगा, काम कौन करेगा बाकी सारा। तो हम लोगों को इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर हम टेस्ट कराएंगे प्री रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन का, उससे क्या होगा, यूनिवर्सिटीज का ऑडिट होगा। तो आपके पास जो यूनिवर्सिटीज हैं जो 4-4 लाख 3-3 लाख रुपए फीसें ले रही हैं फार्म डी की 1 साल की, लोगों को पता चलेगा कि आप फीसें तो ले रहे हैं, आप प्रोडक्टिविटी क्या दे रहे हैं, 0 प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं आप लोग। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी का जो प्री एग्जाम्स का रिजल्ट आएंगे तो आपको पता चला कि भाई कराची यूनिवर्सिटी को आपने टॉप रैंकिंग पर रखा हुआ था। भाई मैं मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी के फेवरेटिज्म या अपोजिशन में, तो प्लीज बराए मेहरबानी, मैं जस्ट एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ कि अगर हमदर्द यूनिवर्सिटी जो है वो नीचे आ रही है टेस्ट रिजल्ट्स में कि उनके 50% रिजल्ट आए हैं, जिना यूनिवर्सिटी के फॉर एग्जाम्पल 90% आए हैं। अगेन मैं कहूँगा कि मैं किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल के लिए नाम ले रहा हूँ। तो ये रिजल्ट आपको शो करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी ऊपर है, कौन सी यूनिवर्सिटी नीचे है, ताकि जो फॉलोइंग ईयर्स में एडमिशन आएंगे उन बच्चों को भी पता चले कि कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है कि इनके स्टूडेंट्स पास कर रहे हैं। खुदारा कुछ तो ऑडिट करें। ये क्या आपने लाइसेंस टू टीच दे दिया और हर बंदा पढ़ाया जा रहा है और क्या पढ़ा रट्टे लगा रहा है, यूनिवर्सिटी की डिग्रियां बांट रहा है। बहुत जबरदस्त गाउन में जनाब फार्मासिस्ट बन गया हूं मैं, मार्केट में उतर आया हूं, भाई लाओ बाइक स्टार्ट करो मेरी। जॉब्स नहीं है लोगों की, हॉस्पिटल के अंदर भी यही बुरा हाल है। बहुत ज्यादा लंबी बात हो गई है, छोटी सी बात करके खत्म करता हूँ। लोग मुझसे अक्सर कांटेक्ट करते हैं, बताते हैं कि भाई वो ये प्रिस्क्रिप्शन सही है कि नहीं है। मैं उनसे डिस्कस करता हूँ, उनकी पूरी हिस्ट्री लेता हूँ। हिस्ट्री के ऊपर भी मैं एक सेशन करूंगा कि हिस्ट्री किस तरह लेते हैं, कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा। तो उसके अंदर वो सारी चीजें जो आपसे डॉक्टर पूछते हैं वो आप वेरीफाई करते हैं कि सिम्टम्स क्या है और क्या डायग्नोसिस हो सकती है, और फिर आप पेशेंट से भी पूछते हैं पेशेंट डॉक्टर ने आपको क्या डायग्नोसिस की है। वह डायग्नोसिस करने के बाद आपके जो दवाइयां आएंगी तो वो दवाइयां भी उसी डायग्नोसिस के साथ मैच करेंगी ना, मतलब कोई ऐसी चीज तो नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे भांजे का रोड में एक्सीडेंट हुआ तो उसको CSC 1000 पकड़ा दी एंटीबायोटिक के साथ, और एंटीबायोटिक जनाब 4 टाइम्स अ डे कोमोक्सिक्लाव। तो मतलब वो चीजें जो कभी एग्जिस्ट नहीं करती, जिनकी कोई मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो कि कोई इसका डेटा नहीं है बैकअप करने के लिए 3 टाइम्स अ डे के अलावा, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आप उसको देखें तो आप देखते हैं हाँ भाई क्या है। तो ये फार्मासिस्ट का रोल यहाँ पर आता है। अभी मैं रिसेंट एग्जाम्पल शेयर करता हूँ आपसे। तो पेशेंट को जनाब चेस्ट पेन भी नहीं था, तो चकरा के गिर गई थी, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा रेस था। वो जनाब हॉस्पिटल गया, कराची के एक मशहूर कार्डियो हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर गए जनाब, तो उनको ACS की ट्रीटमेंट चालू कर दी, डुअल एंटीप्लेटलेट दे दिए। चेस्ट पेन था नहीं लेकिन वो ग्लिसरीन नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट दे दी सबलिंगुअल, और जनाब कॉम्बिनेशन दे दिया। और तो और सबसे बुरा हाल तो चेक करें, पेशेंट था अनीमिक, और अनीमिक को नॉर्मोसाइटिक अनीमिया था, ठीक है, HB लो था। कोई चीज रिप्लेसमेंट के लिए, कोई चीज रिप्लेसमेंट के लिए अनीमिया के लिए प्रिस्क्राइब नहीं की। ACS की ट्रीटमेंट इशू की है तो उसके अंदर भी गलती है। अटरोवास्टैटिन दिया 80 मिलीग्राम, नाइस की रिकमेंडेशन है 40 मिलीग्राम की। डुअल एंटीप्लेटलेट दे दिया जिसकी जरूरत नहीं थी। बीटा ब्लॉकर दे दिया, 70 हार्ट रेट चल रहा है, आप बीटा ब्लॉकर दे रहे हो, ACS की ट्रीटमेंट ही नहीं है। उसके अलावा अगर और चीजें देखें तो कॉम्बिनेशन जनाब दे रहे हैं, आप इसको डायूरेटिक दे रहे हैं और पोटेशियम इसका 3.1 था, तो मतलब लो नहीं था लेकिन लो था पोटेशियम। आप पोटेशियम को ऐसी चीज देंगे जो आपको पोटेशियम बढ़ाएगी। ये फार्मासिस्ट की जॉब है कि इसको देखे कि आप या तो ACE इनहिबिटर देंगे या ARBs देंगे कि आपका पोटेशियम बढ़े, आप डायूरेटिक्स नहीं देंगे इसके साथ। तो आपको डायूरेटिक्स स्टॉप करने, अब लोगों ने मुझे दिया तो फिर मैंने उनसे बात की, तो मैंने बोला आप ये स्टॉप कर दें डायूरेटिक्स, आप बीटा ब्लॉक को स्टॉप कर दें, आप डुअल एंटीप्लेटलेट स्टॉप कर दें, आपके पास क्या बचा, एम्लोडोपिन, आप ये नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट स्टॉप कर दें, और ब्लड प्रेशर बढ़ाओ, कैंडोसार्टन दिया है तो बस आप कैंडोसार्टन चलाएं क्योंकि वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, तो पोटेशियम भी बढ़ाएगा। उसके बाद ज़ाहिर है 3 पॉइंट उतना बड़ा नहीं कि पोटेशियम सप्लीमेंट्स उनको प्रिस्क्राइब करूं, मैंने फेरस सल्फेट भी प्रिस्क्राइब किया उनको। तो बात का मकसद ये कि फार्मासिस्ट की जॉब है, आप क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं, क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। खुदारा इस प्रोफेशन को बचाएं। जो लोग आपके पास एक्सपीरियंस है उनको यूटिलाइज करें, उनको बाहर ना निकालें। आए दिन खबरें मिल रही हैं जनाब, अभी किसी ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर लिंक सेंड किया है कि भाई वो कितने लाख पाकिस्तानी जनाब पढ़े लिखे इस मुल्क से छोड़ के चले गए हैं, बाहर के मुल्कों में चले गए। तो आपके पास तो मुस्तकिल जो आपका पढ़ा लिखा तबका है वो छोड़ के जाता रह रहा है, क्योंकि आपके लोगों की कदर नहीं कर रहे हैं उन लोग। और जो लोग ये मैनेज कर रहे हैं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे कि भाई खुदारा कुछ तो करो। मैं बड़ा विलिंग हूं यार, मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे ये बात करने के, ये वीडियो बना के अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट करने के और आप लोगों के साथ
जनाब कुछ मुझे मेरी क्या प्रोडक्टिविटी, क्या मुझे इसके रिटर्न में मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, सिवाय इसके कि मेरे प्रोफेशन के लिए कुछ भला हो जाए। और जो लोग वहाँ पर जो बेचारे भोले हैं, जो बेचारे बन रहे हैं सोसाइटी के चक्कर में, जरा हमारी बच्ची, हमारा बेटा जो है वो फार्मडी कर लेगा, डॉक्टर फार्मेसी बन लेगा, ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं एक दूसरे को। तो भाई खुदारा बड़ी रिक्वेस्ट है आपसे कि कोई ट्रेनिंग का एक फिक्स आप स्ट्रक्चर बनाएं, उसको डिफाइन करें, यूनिवर्सिटीज को रेस्पॉन्सिबल करें कि वो मेक श्योर करें कि सारे स्टूडेंट जो आते हैं आपके पास एडमिशन को आप देते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आप एडमिशन ना दें उनको। 400, 500, 2,500, 3,000 बच्चा हर साल जनाब फार्मासिस्ट बन रहा है और निकल रहा है, फार्मासिस्ट का ताज लेके निकल रहा है, और पता फील्ड का ना प्रोफेशन का किसी चीज का कुछ नहीं पता। और मैं उनको अगेन ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बेचारे वो मारे हुए हैं प्रोफेशन के, क्योंकि पढ़ाने वाले को नहीं पता, पढ़ाने वाले ने कभी प्रैक्टिस नहीं की है। ऐसे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज बात करूंगा तो घंटे की बात हो जाएगी। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जा रहा हूँ, आप क्या पढ़ाती हैं? हॉस्पिटल फार्मेसी पढ़ाती हैं। किस हॉस्पिटल में काम किया है? तो इसका जवाब क्या मिल रहा है? आप सुने जवाब क्या मिल रहा है। मेरी अपना फार्मडी में डिस्टिंक्शन आई थी। अच्छा, दोबारा मैंने रिपीट किया, तो आपने किसी अस्पताल में तो काम किया होगा ना, हॉस्पिटल फार्मेसी पढ़ा रही है? नहीं, मैं तो PhD कर रही हूँ ना। अच्छा, बहुत अच्छी बात। आप क्या पढ़ा है? इंडस्ट्री फार्मेसी पढ़ा रहा हूँ। और आपका क्या बैकग्राउंड है? कभी इंडस्ट्री में काम नहीं किया। भाई साहब, आप क्या पढ़ाते हैं? मैं फार्मेसी प्रैक्टिस का हेड हूँ भाई। और आपका क्या एक्सपीरियंस है? मैं मेडिकल रैप था पहले। तो अगर ऐसा होगा तो भाई अल्लाह ही हाफिज़ है। तो बराए मेहरबानी, शायद किसी को कुछ, शायद जो लोग लॉ मेकर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, हुकूमत में बैठे, इमरान खान साहब से मेरी अपील है, बराए मेहरबानी अगर आप तक कोई ये वीडियो पहुंच रही है तो कुछ तो नोटिस लें। हम जैसे बंदे वॉलंटियर करने को तैयार हैं, फ्री में पढ़ाने को तैयार है यार, फ्री में आपका स्ट्रक्चर बनाने को तैयार है। कुछ तो करें यार, कुछ तो करें पाकिस्तान के लिए। हम यहाँ से बैठ के कम से कम यही कोशिश कर सकते हैं कि वीडियो बना के भेजें आप लोग। बहुत शुक्रिया सुनने का। प्लीज़ ये मैसेज शेयर करें, आगे आप कर सकते हैं तो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।